दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा अब आर पार के मूड में हैं। कपिल ने आज केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। दस्तावेजों और सबूतों के जरिए चंदे के नाम पर भारी गड़बड़ झाले का खुलासा किया, लेकिन 5 दिन से अनशन करने का नतीजा यह हुआ कि कपिल बोलते बोलते बेहोश हो गए। आरोप लगाए, दस्तावेजों और सबूतों के जरिए चंदे के नाम पर भारी गड़बड़ झाले का खुलासा किया, लेकिन 5 दिन से अनशन करने का नतीजा यह हुआ कि कपिल बोलते बोलते बेहोश हो गए। गुरु केजरीवाल पर गरजते गरजते 5 दिन से अनशन पर बैठे कपिल मिश्रा गश खाकर गिर पड़े। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ब्लैक मनी से लेकर हवाला तक के संगीन आरोप लगाने के बाद कपिल सबूत के तौर पर मीडिया के कैमरों के सामने कुछ चेक दिखा रहे थे, तभी उनके कदम डगमगाए और देखते ही देखते वो बेहोश होकर गिर पड़े। इससे पहले चेक दिखाने के लिए खड़े हुए कपिल को देखकर साफ लग रहा था कि उनका गला सूख रहा है, आंखें बंद हो रही हैं। कोई कुछ समझ पाता कि अचानक कपिल बेहोश हो गए। कपिल के बेहोश होते ही हड़कंप मच गया। फौरन उन्हें आरएमएल हॉस्पिटल ले जाया गया। फिलहाल कपिल की तबीयत ठीक बताई जा रही है, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें अगले 24 घंटे हॉस्पिटल में ही रहने की सलाह दी। बिल्कुल ठीक है, वो रेस्ट कर रहा है, वो जगा हुआ है, वो अभी आईवी फ्लूइड ले रहा है, उसकी मिसेज उसके साथ है, वो बिल्कुल ठीक है। मतलब शाम तक ये फ्री हो जाएंगे? नहीं, इसको 24 आवर्स रेस्ट किया हॉस्पिटल में। तो कल अगर ये आज ठीक नहीं होते तो कल ये ठीक है। सीबीआई कौन जाएगा? सीबीआई जाएगा। अब जाएगा? सीबीआई में जाएगा और कपिल जी निकल जाएगा। मैं कपिल जी के साथ सीबीआई भी जाएगा, सीबीडीटी भी जाएगा और प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में जाएगा एक कंप्लेंट देने। अच्छा, कल इससे पहले शनिवार को दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल अरुणा आसफ अली अस्पताल की एक टीम ने कपिल का चेकअप किया तो उनकी गिरती सेहत का हवाला देते हुए उन्हें फौरन हॉस्पिटल में भर्ती होने की सलाह दी। लेकिन कपिल ने दिल्ली सरकार के डॉक्टरों पर अविश्वास जताते हुए आरएमएल के डॉक्टरों से चेकअप कराने की मांग की। ऐसे में आरएमएल की टीम ने भी कपिल का चेकअप किया और उनकी सेहत को ठीक बताया। वरुण जैन के साथ पुलकित नागर, दिल्ली, इंडिया न्यूज। आज जब कपिल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगा रहे थे तो वो काफी गुस्से में दिखे। कपिल ने कहा, अगर केजरीवाल में शर्म बाकी है तो वो इस्तीफा दें, वरना वो दिल्ली के सीएम को कॉलर पकड़कर तिहाड़ जेल लेकर जाएंगे। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल, तुम्हारी आंखों में शर्म बची है तो आज इस्तीफा देके दिखाओ, इस जांच का सामना करो। और आज तुमने इस्तीफा नहीं दिया, शाम तक कॉलर पकड़ के कुर्सी से घसीटते हुए जेल के अंदर लेके जाऊंगा। कसम खा के बैठा हूं, कपिल मिश्रा हूं मैं। कॉलर पकड़ के अरविंद केजरीवाल, कॉलर पकड़ के तुम्हें कुर्सी से घसीटते हुए तिहाड़ जेल के अंदर डालूंगा। कसम खा के बैठा हूं, तुम्हारे सारे फर्जी कारनामे हिंदुस्तान की जनता के सामने लेकर आऊंगा। ये सिंह गर्जना दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के उस पूर्व वफादार और करीबी सिपह सालार की है जो अब ईमान की राजनीति के झंडा बरदार अरविंद केजरीवाल के कथित काले कारनामों की कलाई खोलने में जुटे हैं। अपने अनशन के 5वें दिन दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी से बाहर किए गए कपिल मिश्रा ने केजरीवाल के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगा दी। कपिल ने तमाम दस्तावेजों के जरिए आम आदमी पार्टी के चंदे के गड़बड़ झाले का खुलासा किया। 5 अप्रैल को 2014 12 बजे रात को 2 करोड़ रुपया एक साथ एक ही टाइम पे चारों फर्जी कंपनियां जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती हैं, उनके द्वारा आम आदमी पार्टी के अकाउंट में डाला गया। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे अरविंद केजरीवाल को इन पैसों की एक एक पैसे की जानकारी थी। अगली ये कंपनियों के आप टाइम देखिए, पैसा देखिए और कैसे एक साथ फर्जी कंपनियां, ये 16 की 16 कंपनियां फर्जी हैं, शेल कंपनीज हैं। ये 16 की 16 फर्जी कंपनियों ने एक साथ, आप टाइम देखिए, जनवरी 20 2014 12 बजे, जनवरी 20 मुल्क ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड 51,000 रुपया, जनवरी 20 2014 रात को 12 बजे।
ट्रक लिंक विनिमय ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड 21,000 रुपया जनवरी 20, 2014 रात को 12 बजे। विशाल डिजिटल स्टूडियो कलर जनवरी 20, 2014 रात को ये सारा रिकॉर्ड है। 2015-16 ये केवल एक छोटा सा एग्जाम्पल हमारे हाथ लगाए, पूरा अकाउंट नहीं है, लेकिन ये जितने भी हैं, राम जन्म सिंह इंडिया झारखंड 1 लाख रुपया, राज लल्लन सिंह इंडिया मध्य प्रदेश 1, ये सारे के सारे तथ्य और पैसे ये सबके सब इलेक्शन कमीशन से छुपाए गए। इनमें से किसी पैसे की 15-16 में भी जानकारी नहीं दी गई। यानी 3 साल तक लगातार 13-14, 14-15 और 15-16 3 साल तक लगातार ब्लैक मनी को व्हाइट करके आम आदमी पार्टी के खाते में दिखाया गया। रात के 12 बजे एक साथ सारी कंपनियां, ये हवाला है, इसको हवाला का काम बोलते हैं, एक साथ सारी फर्जी कंपनियां रात को 12 बजे एक साथ आम आदमी पार्टी को चंदा दे रही हैं और वो सारा का सारा चंदा इलेक्शन कमीशन से छुपाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी की जानकारी में है, इसको मैं अभी साबित करूंगा। ये खुलेआम ब्लैक मनी को व्हाइट मनी और हवाला सीधे सीधे यहां पे साबित होता है। कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल को फर्जी तरीके से ऐसे लोगों से करोड़ों का चंदा मिला जिनकी हैसियत हजारों में भी नहीं थी। कपिल के मुताबिक चंदे के नाम पर ऐसे फर्जीवाड़े किए गए कि सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। ये आदमी है रमेश बेलम कोंडा, इसका एड्रेस है कोस्तुप 252 3rd मेन रोड महालक्ष्मी लेआउट बेंगलोर। ये आम आदमी पार्टी को एक के बाद एक चंदा देता है। इसका चंदे का डिटेल आप देखो तो देते ही चला जा रहा है। 2 लाख रुपया, 6 लाख रुपया, 6 लाख रुपया, 7 लाख रुपया, 8 लाख रुपया, 8 लाख रुपया। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं किसी बड़े आदमी से पैसा नहीं लेते, हम केवल 10-10 रुपया गरीब आदमियों से इकट्ठा करते हैं। ये हमारा रिसीट के साथ एक ही आदमी का पैसा आया है और कितना पैसा आया है टोटल? 1,10,97,000 रुपया इस आदमी ने आम आदमी पार्टी को सन 2015 और 16 में दिया। लेकिन इसका सबसे अगला सच, इस आदमी का टोटल डोनेशन जो इसने दिखाया है, 2013 से पैसा दे रहा है, इसने दिखाया 5,000 रुपया और इसकी अपनी जो एलिजिबिलिटी बनती है इसकी इनकम के हिसाब से 2,500 रुपए से ज्यादा ये आदमी दे नहीं सकता, जिसने 1,10,97,000 रुपया आम आदमी पार्टी को दिया है। गोल्ड माइन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड जिसने रात को 12 बजे 50 लाख रुपया था, उसका चेक 50 लाख रुपए का, नो नेम नो डेट। और एक्सिस बैंक अगेन यू हैव टू सी नेक्स्ट, ये HDFC का है, ये योगेश चंद जो फर्जी आदमी है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसका चेक डोंट हैव डेट, सो आम आदमी पार्टी कैन यूज दीज चेक्स एज एंड व्हेन दे प्लीज एंड आल्सो गिव एम्पल टाइम टू दीज शेल। क्या था कि चेक में डेट नहीं है, आपको भी टाइम मिल गया और शेल कंपनी को भी अपने रिकॉर्ड में डालने का टाइम मिल गया, जब मर्जी इकट्ठे बैठ के अपने रिकॉर्ड मैच कर लो। नेक्स्ट, अब ये तो बहुत खतरनाक है, ये 35 करोड़ रुपए के चेक हैं, 35 करोड़ रुपए के 2 चेक हैं। पहला है ग्लैमर स्टील प्राइवेट लिमिटेड, ये भी वही कंपनी है जो आम आदमी पार्टी को फर्जी पैसा दे रही थी। दूसरा है एक्यूरेट बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड, ये भी वही कंपनी है जो आम आदमी पार्टी को फर्जी पैसा दे रही थी। आम आदमी पार्टी के नाम पे कटा हुआ चेक है 35 करोड़ रुपए का, बिना किसी डेट के, दोनों चेक एक्सिस बैंक का है। कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि ये पूरा फर्जीवाड़ा एक्सिस बैंक की उसी शाखा के जरिए किया गया जो नोटबंदी के दौरान अपने काले कारनामे को लेकर सबसे ज्यादा सुर्खियों में थी। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि कपिल मिश्रा बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने कपिल मिश्रा के आरोपों को कॉमेडी बताया। कपिल मिश्रा के पूरे खेल के पीछे भारतीय जनता पार्टी की गहरी साजिश है, ये मैं पहले से कह रहा हूं। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को बदनाम करना बंद कीजिए। आम आदमी पार्टी का जो चंदा था, जो हम बार बार कहते आ रहे हैं, चंदा लेने की सारी शर्तें और नियम हम लोगों ने पूरी किया था। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए बार बार 2 करोड़ का चंदा, 2 करोड़ का चंदा, 2 करोड़ का चंदा, और यही बात भारतीय जनता पार्टी बोलती है, वही आज कपिल मिश्रा बोल रहे हैं। आधी रात को डकैती, चोरी, फर्जी कंपनियां, आपके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी,
महाखुलासा, अरविंद केजरीवाल अब कभी मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ले पाएंगे, वो बर्खास्त किए जाएंगे, पता नहीं क्या क्या बोला गया। कॉलर पकड़ के ले जाया जाएगा, उनको जेल में बंद कराया जाएगा। मैं भी टीवी चलाकर बैठ गया, मैंने कहा जरा देखूं ऐसी क्या चीज होने वाली है, ऐसा क्या हो गया आम आदमी पार्टी के साथ। और जब देखा तो इतनी हंसी आई और दुख हुआ और दया आई उन भाई साहब पर जो इस प्रकार के आरोप लगा रहे थे और वो भाई साहब जो उनके साथ बैठे थे। कपिल मिश्रा जी के आरोपों का जवाब देना सही नहीं समझता। इनकम टैक्स ने हमसे जानकारी मांगी, इस प्रकार के सवाल भी पूछे, हमने सारी जानकारी इनकम टैक्स के सामने रख दी। अब इनकम टैक्स कार्रवाई करे तो सब समझ में आए, हम उनको जवाब दें। इस प्रकार के झूठे आरोप यदि एक शिखंडी को सामने रखकर भारतीय जनता पार्टी लगाए तो अच्छा नहीं लगता। और दूसरी चीज मैं एक और बात आपके समक्ष रखना चाहूंगा और जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि ये जो दस्तावेज आज ये लोग साथ लेकर बैठे हैं, एक भाजपा के नेता भी उनके साथ बैठे थे वो डॉक्यूमेंट्स लेकर, ये डॉक्यूमेंट्स इनकम टैक्स के कब्जे में थे। ये डॉक्यूमेंट्स इनके पास आ कहां से रहे हैं? जो फाइलें, मैंने डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे अभी, परंतु जो आप लोगों के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से समझ आ रहा है, तो ये भी बात कहीं ना कहीं समझ आ रही है कि भाई इनकम टैक्स के पास भी जो जवाब हम देते हैं, जो जानकारियां देते हैं, वो जानकारियां वो भाजपा के नेताओं को दे देते हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अरे कार्रवाई करनी है तो आप खुल के कार्रवाई करिए, हमसे लड़ना है तो राजनीतिक मैदान में आकर लड़िए, शिखंडी का सहारा क्यों लेते हो? और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कपिल मिश्रा की, उसमें तो बीजेपी का एक नेता नील जो उनके साथ मौजूद था, वही अरुण जेटली जी के भी साथ काम करता है, वही बीजेपी में भी काम करता है, वही कपिल मिश्रा के साथ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। और 35-35 करोड़ के चेक दिखा दिए गए। इतना बड़ा फ्रॉड मीडिया के सामने हो रहा है, 35-35 करोड़ के फर्जी चेक आपको दिखा दिए जा रहे हैं। अरे भाई ऐसे तो कोई भी चेक बना के, मैं ही बना के लेके आया, 70 करोड़ रुपए का भारतीय जनता पार्टी के नाम पे चेक है, बना लिया मैंने। अरे किसका चेक है, किसने दिया है, कोई मतलब नहीं, कॉमेडी सर्कस चल रहा है।